नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। हो सकता है आप भी ठगी का शिकार हुए हों या आपके मिलने वाले कोई ठगी का शिकार हुए हों, जिससे बचने के लिए कुछ जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि ताज़ा मामला अमापुर से सामने आया है, जहाँ पर अमित गुप्ता नाम के एक व्यापारी के 18,000 रुपये KYC के नाम पर ठग लिए गए। तो इस ठगी से बचने के लिए कुछ उपचार मेरे दिमाग में सुझाव आए हैं, जिसके लिए आपके साथ में ये शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल देखने में ये आया है कि 90% लोग एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करना आदमी के लिए आज के आधुनिक युग में ज़रूरी इसलिए हो गया है कि सारी जानकारी, सारे इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट, सूचनाओं का आदान प्रदान या अवेयरनेस या किसी तरह की कोई अपडेट्स हासिल करने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन को रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए आजकल बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में कुछ सुझाव मेरे पास मौजूद हैं। आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें आप केवल अपने फ़ोन में केवल इस्तेमाल में आने वाली ऐप का इस्तेमाल करें। क्योंकि आप जो भी ऐप अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं आप उसको ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपनी जानकारी को साझा कर रहे हैं, उसके साथ उसको कंप्लीट कर रहे हैं और अपने फ़ोन में प्रयोग में ला रहे हैं। तो ऐसे में बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनसे आप पेमेंट्स भी कर रहे हैं, अकाउंट्स को जोड़ करके। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, भीम, SBI भीम। तो किसी इंडिविजुअल ऐप के लिए हम ये वीडियो या किसी तरह का आरोप इस वीडियो के माध्यम से हम नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन आपको ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने फ़ोन में केवल वही ऐप यूज़ करें जो आप अपने प्रयोग में ला रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़ी हुई कोई ऐप है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तमाम ऐसी ऐप हैं जिनसे आप अपने आधुनिक युग में अपने हिसाब से किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं। क्योंकि बाज़ार में आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी वैरायटी नहीं मिल पाती है जितनी आपको इंटरनेट पर, इन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इन ऐप को आप इंस्टॉल करके ही उन सारी चीज़ों तक पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी कंपनी के साथ इन अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको साझा करते हैं, तभी आपका डेटा वहाँ पहुँचता है। और इन कंपनियों में जो नौकरी कर रहे हैं लोग, जो आपकी KYC को अपडेट्स करने के बाद उसको वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं, उन्हीं नौकरी करने वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके डाटा को कहीं ना कहीं अपने एक गिरोह के साथ उसको शेयर करते हैं। और इन्होंने अपने कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आया है कि इन्होंने अपने साइबर कैफ़े बना रखे हैं, जिस तरह से ऑफिस बना रखे हैं, उनमें ये यही काम करते हैं जिससे लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं और तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह का लालच दे करके लोगों को ठगते हैं। आज के समय में आज प्रतिदिन ऐसा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोग ठगे जा रहे हैं। चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो पुलिस में हों, चाहे वो आम नागरिक हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो छात्राएं हों, सभी ठगी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। गवर्नमेंट ने हर व्यक्ति को उस अकाउंट से जोड़ने की कोशिश की है। वित्तीय समावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत हर व्यक्ति को खातों से जोड़ दिया गया है और कहीं ना कहीं वो खातों का यूज़ भी कर रहे हैं। और खातों का यूज़ करना आपके लिए बहुत आसान तो हो गया है, लेकिन इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपका जो लेखा जोखा है, जो आप पैसे का ट्रांसफ़र, आदान प्रदान एक दूसरे को कर रहे हैं, तो वो आपका लीगल वे में पहुंच रहा है। इसकी सारी जानकारी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक आराम से पहुंचा रहे हैं। जिससे बचने के लिए आप कैश का लेन देन करते हैं तो उसमें तो ऑफलाइन व्यवस्था है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या आपके खाते से कोई लेन देन नहीं हो रहा उसमें तो नहीं साझा होती है। कैश के दौरान ऑनलाइन जितना भी आप वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना लीगल वे में काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी ऐप इस्तेमाल करें उसको केवल अपने इस्तेमाल के ऐप ही अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ में लाएं। एक सवाल और मेरे मन में चल रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जब इस तरह की UPI के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र करने की सुविधा उपलब्ध कराई, तो ऐसे में ये समझना ज़रूरी होगा कि थर्ड पार्टी ऐप को इस तरह की व्यवस्था क्यों दे दी गई। तो कहीं ना कहीं आप अपने डाटा को किसी न किसी कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं, तभी आपका डाटा वहाँ पहुँच रहा है। और डाटा के साथ जो भी कॉल आपके पास आ रही है लालच देने वाली, प्रलोभन देने वाली, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं लीक तो हुआ।
इसको समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। इस पर समझना इसलिए जरूरी है कि बैंकिंग व्यवस्था में क्या बैंक अपने ऐप तक अपनी जो ट्रांसफर की व्यवस्था है, पैसा ट्रांसफर की, वो केवल जो बैंकिंग ऐप है उनके माध्यम से ही क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में और भी तमाम, मैं किसी इंडिविजुअल ऐप का नाम नहीं ले रहा हूं, इनसे क्यों कर दी गई है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब बैंकिंग व्यवस्था के साथ बैंकिंग के ऐप उपलब्ध हैं तो और जो थर्ड पार्टी ऐप हैं उनको क्यों जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं आपका डाटा तो शेयर हो ही रहा है, आपका डाटा लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उन्हीं ऐप के माध्यम से जो ऑपरेटर्स हैं, वहां जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो आपको लालच देकर आपके खाते पर कहीं ना कहीं डकैती डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह के आपको लालच देकर इस तरह के ठगी के शिकार लोग हो रहे हैं। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ताजा मामला कासगंज के अमापुर का है, जहां पर अमित गुप्ता नाम के एक व्यापारी हैं जिनसे केवाईसी के नाम पर 18,000 रुपए ठग लिए गए। और ये सारी जानकारी उन्होंने ओटीपी के माध्यम से उस फोन वाले व्यक्ति को बता दिए और उनके 18,000 रुपए कटने के बाद उनके मोबाइल पर जब मैसेज आया, जैसे ही उनके पास ये मैसेज आया 18,000 रुपए उनके खाते से काट लिए गए हैं, तब उन्होंने साइबर सेल का जो टोल फ्री नंबर है 1930 उस पर कंप्लेंट कराई है। इस तरह का एक और नंबर है जो है 155260, इस पर भी आप 24 घंटे 7 दिन अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत ही इस नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा दें और कहीं ना कहीं उस खाते पर अंकुश लगा दिया जाता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है तुरंत ही, और उस खाते की जो भी धनराशि होती है उसको तुरंत ही रोक दिया जाता है। तो ऐसे में आपको जागरूक करना, आपको समझाने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। और कहीं ना कहीं आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचा दिए किस तरह से ठगी हो रही है और किस तरह से इस ठगी से बचा जाए। अपने फ़ोन में केवल जो आपके इस्तेमाल की ऐप हैं उनको ही यूज़ करें, और अगर किसी के साथ अचानक ठगी हो जाती है तो 1930 और 155260 जो 24 घंटे 7 दिन ये नंबर चालू रहता है, टोल फ्री नंबर है, किसी भी फ़ोन नंबर से इस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, तो लोगों को बचाया जा सकता है। इस जानकारी को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।